रात के 3 बजे जब शहर की रोशनियों ने नींद ओढ़ ली थी, जब सड़कें खामोश और आसमान स्याह था, तब एक कच्ची बस्ती के आखिरी कोने में वाक़े एक झोपड़ी के अंदर एक कमजोर सी लड़की कांपते हाथों से पुरानी कापी के सफ़े पलट रही थी और माँ के खांसने की आवाज में दिल डूबा जा रहा था। उसके पास सिर्फ एक टूटी पेंसिल, एक चिराग की मध्यम रोशनी और एक ख्वाब था, डॉक्टर बनने का। माही मुमताज नाम था उसका, एक खाकरूब माँ और मजदूर बाप की बेटी, जिसकी पैदाइश न किसी अस्पताल में हुई, न उसके रोने पर किसी नर्स ने मुबारक दी। वो एक टपकती छत, ठंडी फर्श और गंदे पानी के नाले के पास एक झोपड़ी में पैदा हुई, जहाँ तालीम तो ख्वाब थी, जिंदा रहना ही असल मकसद होता है। उसकी माँ मुमताज बीबी रोज सुबह 3 बजे उठकर एक बोसीदा चादर ओढ़कर, टूटी हुई झाड़ू और गंदे लोहे की बाल्टी लेकर शहर के कचरे साफ करने निकलती और उससे पहले अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर सिर्फ एक दुआ देती, बेटा मेरी झाड़ू एक दिन तेरे लिए सफेद कोट बनाएगी, लोग हंसेंगे मगर तू हारना मत। उसका बाप बशीर अहमद दिन में मजदूरी करता, ईंटें ढोता और शाम को सब्जी की रेढ़ी चलाता, और जब थक कर रात को आता तो सिर्फ एक बात कहता, बेटी मेरी रेढ़ी के पहिए एक दिन तुझे अस्पताल के दरवाजे तक ले जाएंगे, बस थकना मत। मगर दुनिया को ये ख्वाब हजम न हुए। मोहल्ले वाले हंसते, स्कूल के बच्चे मजाक उड़ाते, यहाँ तक के उस्ताद भी तंजिया अंदाज में कहते, डॉक्टर वो भी खाकरूब की बेटी। मगर माही हंसी नहीं न रोई, बस दिल में एक वादा दबाए रखती थी कि एक दिन सबका जवाब उस सफेद कोट से देगी। उसका बस्ता पुराने कपड़े से बना था, यूनिफॉर्म में जगह जगह पेवंद और चप्पल बार बार टूटती, लेकिन उसकी नजरें हटती नहीं थीं। वो स्कूल के बाद बिजली के खंबे के नीचे बैठकर पढ़ती, क्योंकि झोपड़ी का बल्ब दिन में नहीं जलता था। 10वीं जमात में उसने बोर्ड में पोजीशन ली, लेकिन फेस कहाँ से आती। मुमताज बीबी ने अपनी शादी की चूड़ियां बेच दी और बाप ने रेढ़ी गिरवी रख दी, सिर्फ इसलिए कि माही इंटरमीडिएट में दाखिला ले सके। इंटर के दिन सबसे मुश्किल थे। एक तरफ माँ को कैंसर की तशखीस हुई, दूसरी तरफ बाप के पैरों में दर्द बढ़ता गया, लेकिन माही ने हार नहीं मानी। दिन में कॉलेज, शाम को छोटे बच्चों को ट्यूशन और रात माँ के तैमारदारी के साथ पढ़ाई, ये मामूल बन चुका था। उसकी आंखों में नींद नहीं, ख्वाब हुआ करते थे और दिल में माँ के चेहरे की शिफा और बाप की थकी आंखों की चमक। एक दिन कॉलेज में सब लड़कियों ने उसका मजाक बनाया कि तुम्हारी माँ तो गलियां साफ करती है और तुम डॉक्टर बनने आई हो। उस दिन वो कुछ नहीं बोली, पर जब हॉस्टल में अकेली बैठी तो आंखों से आंसू बहते रहे और वही माँ की आवाज गूंजी, बेटा हारने वाले तो बहुत होते हैं, मगर जीतने वाले माँ के ख्वाबों से पैदा होते हैं। उस दिन से वो लड़की नहीं, एक जज्बा बन गई। MBBS के फाइनल एग्जाम में माही को तेज बुखार हुआ, जिस्म कांप रहा था, हाथों में जान नहीं थी, लेकिन उसने पर्चा पूरा किया, क्योंकि उसे याद था कि एक रात माँ ने भूखे पेट उसे जगाकर सिर्फ एक गिलास दूध दिया था, अपना आखिरी बचा हुआ। और जब नतीजा आया तो डॉक्टर माही मुमताज का नाम पूरे कॉलेज की टॉप लिस्ट में था। वो दिन किसी फिल्म का सीन नहीं था, बल्कि उस झोपड़ी की रोशनी का लम्हा था जो सालों के अंधेरे को तोड़ गया। वो कागज लेकर माही माँ के अस्पताल पहुंची। मुमताज बीबी आखिरी सांसें ले रही थी, लेकिन बेटी को देखकर मुस्कुराई और कांपते होंठों से कहा, बेटा अब मैं सुकून से जा सकती हूँ, तू मेरा ख्वाब थी और आज तू हकीकत बन गई। बाप बशीर अहमद उस दिन अस्पताल के बाहर खड़ा रो रहा था, हाथ में एक लकड़ी की तख्ती थी, उस पर माही क्लिनिक लिखा हुआ था, जो उसने अपने हाथ से बनाया था। आज माही एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर है, लेकिन उसका दिल आज भी उस गली में धड़कता है जहां उसकी माँ झाड़ू लेकर जाती थी और जहां बाप नंगे पांव रेड़ी धकेलता था। वो आज भी हर मरीज से यही कहती है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो फिक्र मत करो, मेरे बाप ने कहा था इंसानियत सबसे बड़ी फीस होती है। जब कोई उससे पूछता है, माही तू इतनी बड़ी डॉक्टर बन गई कैसे, तो वो सिर्फ एक जवाब देती है, मेरे माँ बाप ने खुद को मिटाकर मुझे बनाया, अगर मैं हार जाती तो उनकी कुर्बानियां मर जाती। दोस्तों, अगर माही की ये कहानी आपके दिल को भी छू गई हो, अगर आप भी मानते हैं कि एक माँ की झाड़ू और एक बाप का पसीना मिलकर किसी बच्चे का सपना सच कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, कमेंट में जरूर लिखें माँ बाप जिंदाबाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियाँ जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और क्या पता अगली कहानी आपकी हो।